guys, I'm doing great effort to make this video. This is the current affair to 1 to 5th June of 2021 in Hindi and English. Please do like, subscribe and share. मूवीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने कहा कि मार्च 2022 को खत्म होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 9.3% रहने की संभावना है, जबकि अगले वित्त वर्ष 2022-23 में इसके 7.9% रहने का अनुमान है। दिल्ली आबकारी नियम 2021 अधिसूचित थे, जिसके अनुसार लाइसेंस धारकों का ऐप या वेबसाइट के माध्यम से खरीदी गई शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। WHO ने सबसे पहले भारत में पाए जाने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट B.1.617.1 और B.1.617.2 को क्रमशः कप्पा और डेल्टा का नाम दिया। असम कैबिनेट में मंत्रियों को नियुक्त किया, जो राज्य के विभिन्न जिलों के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने CEO के रूप में पद छोड़ने की तारीख चुनी है। एंडी जेसी अमेज़न के न्यू CEO के रूप में पदभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना के शुभारंभ की घोषणा की, जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। पंजाब में IIT रोपड़ ने फेक बस्टर नाम का एक अनूठा डिटेक्टर विकसित किया है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने और सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ करने वाले चेहरों की पहचान करने और उन्हें रोकने में मददगार होगा। इफ्को ने पेश किया दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। इफ्को ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया। EDLI योजना के तहत बीमा लाभों को बढ़ाया और उदार बनाया गया है, विशेष रूप से उन कर्मचारियों के परिवारों की मदद करने के लिए जो कोविड के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। अधिकतम बीमा लाभ की राशि 6 लाख से बढ़कर 7 लाख रुपए तक की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने औपचारिक रूप से न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उद्योग निकाय इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन ने कहा कि इंडोनेशिया 2021 में भारत को पछाड़कर स्टेनलेस स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन सकता है। EAM डॉक्टर S जयशंकर ने #BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। हल्द्वानी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्थापित 500 बेड के कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन 2 जून 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा किया गया था। भारत के सतत विकास लक्ष्यों सूचकांक का तीसरा प्रतिपादन नीति आयोग द्वारा 3 जून 2021 को लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 जून को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर तेलंगाना के लोगों को शुभकामनाएं दी है। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने नई दिल्ली के महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0 का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर सरकार ने 1988 बैच के IAS अधिकारी अरुण कुमार मेहता को केंद्र शासित प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने का आदेश जारी किया। UAE सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया। कैबिनेट ने
भारत और मालदीव के बीच स्थायी शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग व समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। आईसीएमआर ने एबॉर रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन शिकागो द्वारा विकसित घर आधारित रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया। वॉक्सवैगन ने भारत में पोलो का ऑटोमेटिक वर्जन पेश किया, जिसकी कीमत 8.51 लाख रुपए है। फंगल संक्रमण विनाशकारी हो सकता है और विशेष रूप से एक म्यूकरमाइकोसिस पहले से ही एक गहरे कोविड-19 संकट में एक देश में पीड़ा के बोझ को जोड़ रहा है। केरल ने नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-2021 में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब है। सिखों के शीर्ष धार्मिक संगठन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुवार गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति प्रदर्शित करने का फैसला किया, जो 1984 में सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अमृतसर के गुरुद्वारे में 3 जून से 3 जून टू 5 जून के बीच क्षतिग्रस्त हो गई थी। दूसरी व्रिफ शेरपाओ और सुस शेरपाओ की बैठक 25 से 28 मई 2021 को भारत की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता सचिव श्री संजय भट्टाचार्य और अतिरिक्त सचिव श्री पी हरीश ने की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए बाल योजना शुरू की है। आयुष मंत्री किरेन रिजिजू ने वर्चुअल इवेंट में आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। केंद्रीय बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए उसने कहा कि मौजूदा अनुमानों के आधार पर हमारा मानना है कि विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पार हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खुदरा महंगाई दर 5.1% रहने का अनुमान जताया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 12140 करोड़ रुपए खर्च किए, इनमें कोविड-19 सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और आपदा प्रतिक्रिया संबंधित पहल शामिल है। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने विधानसभा में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की दूसरी सरकार का पहला बजट पेश किया और कोविड-19 की दूसरी लहर से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने हाल ही में देश के टाइग्रे के क्षेत्र में सैन्य अभियान शुरू किया है। इथियोपिया की वायुसेना ने हाल ही में उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र में सैन्य तोपखानों पर बमबारी और नष्ट कर दिया है। यह अभियान टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ शुरू किया गया है। कोविड से संबंधित प्रश्नों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय हेल्पलाइन है 1075। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। असम कैबिनेट ने मंत्रियों को नियुक्त किया जो राज्य के विभिन्न जिलों के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने अंडमान और निकोबार कमान के लिए 16वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने
नई दिल्ली में महानिदेशालय एनसीसी मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0 का शुभारंभ किया। आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 4 जून को आयोजित एवं संयुक्त राष्ट्र का आयोजन है। वर्ल्ड पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख माध्यम है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 43,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए RFP को मंजूरी दी। भारतीय नौसेना ने के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संध्या 4 जून 21 को गौरवशाली वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के लिए विशाखापट्टनम में नौसेना डाकयार्ड में सेवा मुक्त कर दिया गया। रियल एडमिरल कपिल मोहन धीर ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है। वह इन असाइनमेंट को किराए पर लेने वाले पहले सशस्त्र बल अधिकारी हैं। राजस्थान सरकार घर घर औषधि योजना के तहत निवासियों को औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे प्रदान करेगी। वित्तीय वर्ष 21 to 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यापक जलवायु परिवर्तन विरोधी अभियान जल जीवन हरियाली के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य के 5 करोड़ पौधे लगाने का है। हाल ही में सरकार ने ट्विटर को डिजिटल नियमों पर चेतावनी के रूप में 1 लास्ट नोटिस किया है। Guys, this is the end of my channel. Please like, subscribe and share this video.